Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? Fine. Okay. Today we are going to learn about marks of punctuation. My dear students, these symbols are called punctuation marks. ये जो सिंबल्स, ये जो निशान आप यहाँ पे देख रहे हैं, अलामतें देख रहे हैं, इनको मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन कहा जाता है. These marks form an important part of written English. Okay. These marks are used in a way to make a sentence meaningful. Okay. यानी कि यहाँ पे जो ये निशान हैं, जो ये सिंबल्स हैं, ऐसी अलामतों को हम मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन कहेंगे, जिनके इस्तेमाल से जुमले के मायने को ज़ाहिर करने में मदद मिलती हो. उनको क्या कहेंगे? मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन. तो पहला क्या है? फुल स्टॉप, कॉमा, कोलन, सेमीकोलन, क्वेश्चन मार्क, मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन, इन्वर्टेड कॉमास. तो अब हम देखेंगे द यूज़ ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स. इनका क्या इस्तेमाल है इंग्लिश में? रिटन इंग्लिश में हम इनका क्या काम है? यहाँ पे हम कहेंगे देयर आर सर्टन रूल्स दैट नीड टू बी फॉलोड व्हाइल यूजिंग पंक्चुएशन मार्क्स. आज हम कुछ रूल्स की बात करेंगे. कुछ ही रूल्स की आज हम बात करेंगे. तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है वी ऑलवेज कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड ऑफ ए सेंटेंस. जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो हम उसका जो पहला वर्ड है उसको क्या करते हैं? कैपिटल लिखते हैं. ये पंक्चुएशन का पहला रूल है. कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड ऑफ ए सेंटेंस. जैसे एग्जांपल में हमने दिया है व्हाट इज योर नेम. तो यहाँ पे क्या है? द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस W इज कैपिटलाइज्ड. ओके. तो सेकंड क्या है? द फर्स्ट लेटर ऑफ ए वर्ड विच इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए यूनिक थिंग इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड. यानी कि इस तरह से हम देखेंगे माई नेम इज़ रहीम. रहीम किसी का नाम है. तो जब भी किसी पर्सन, किसी जगह या किसी यूनिक थिंग का नाम होता है तो हम क्या करते हैं? उसका फर्स्ट लेटर जो होता है उसको कैपिटल करते हैं. जैसे एग्जाम्पल में हमने दिखाया है द फर्स्ट लेटर ऑफ रहीम यानी कि R इज कैपिटल बिकॉज Rahim is a person's name. So R is capitalized. Okay. तो दूसरा क्या है? Statements always ended with a full stop. हमेशा जब हम कोई सेंटेंस कंप्लीट करते हैं तो लास्ट में हमें फुल स्टॉप लगाना पड़ता है. अगर हम नहीं लगाएंगे फुल स्टॉप तो उसका मायने है कि सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है. तो हमें क्या करना है? स्टेटमेंट्स ऑलवेज एंड विद ए पीरियड. हमें फुल स्टॉप लगाना होता है. ओके. तो तीसरा क्या है? वो यूज ए कॉमा टू सेपरेट टू इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस व्हेन accompanied विद ए कोऑर्डिनेटिंग कंजुगेशन. एग्जाम्पल में हम आपको समझाएंगे. हमेशा हम कॉमा लगाते हैं. कहाँ पे हम कॉमा लगाते हैं? अगर हमें क्या करना होगा, हमने लिखा है कोई सेंटेंस, वो यूज़ ए कॉमा टू सेपरेट टू इंडिपेंडेंट वर्ड्स. इस तरह से हम आपको समझाएंगे. आई बॉट ए पेन, ए पेंसिल एंड ए बुक. अगर हम कहेंगे आई बॉट ए पेन, ए पेंसिल एंड ए बुक. फर्स्ट क्या कहते हैं हम? आई बॉट ए पेन. तो पेन के बाद एक हमने कलम लाया है ए पेंसिल. तो यहाँ पे कॉमा आएगा अलग करने के लिए. ए पेन, फिर कॉमा आएगा ए पेंसिल, देन कॉमा नहीं आएगा. कॉमा के बदले यहाँ पे हम लिखेंगे एंड
ए बुक। ओके, इसी तरह से हम कहेंगे टू सेपरेट टू इंडिपेंडेंट सेंटेंस व्हेन accompanied with a coordinating conjugation. We always use a comma to separate items in a series. अगर किसी सेंटेंस में किसी सीरीज में आइटम्स दिए गए हों, 2-4 आइटम दिए गए, पेन, बुक, पेंसिल, तो उनको अलग करने के लिए क्या करते हैं हम? कॉमा से उनको सेपरेट करते हैं। यहाँ पे अगर हम कहेंगे, एक और एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगी। अगर मैं कहूँगी यस ही इज़ एट होम, तो ये सेपरेट करने के लिए, टू इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को सेपरेट करने के लिए यस के बाद हम कॉमा लगा देंगे, ही इज़ एट होम। वेल लेट अस रन ए रेस, यहाँ पे क्या होगा? वेल के बाद कॉमा लग जाएगा। सर आई कैन नॉट पे माई ड्यूज, तो सर के बाद क्या लगेगा? कॉमा आएगा। इस तरह से कॉमा का इस्तेमाल होता है। अगर मैं कहूँगी किसी को रहीम कम हियर, तो रहीम के बाद कॉमा आएगा। बॉयज़ डू नॉट मेक ए नॉइज़, तो बॉयज़ के बाद हम कॉमा लगा देंगे। इस तरह से कॉमा का इस्तेमाल होता है। तो दिस वाज अबाउट पंक्चुएशन। तो अगले लेसन में हम कुछ और रूल्स पढ़ेंगे। ओके, स्टे ब्लेस्ड।